दिखाई, ये दिखाई कि इंसानों को ज़िंदगी की तरफ मसीहा लेके आता है या उनको मारता है। उन्होंने अपनी बुनियाद ही इस बात पर रख दी कि जो मेरी दोस्ती में मरेगा या मुझसे इतनी ज़्यादा दोस्ती करेगा या मुझसे इतना ज़्यादा प्यार। बर्किना फासो के शोहदा, अहमदियत के चमकते सितारे। आज हम इस पे बात करते हैं। एक मज़मून पढ़ना चाहूँगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा, फिर इस पे बात करेंगे। बर्किना फासो, कुर्बानी या जुल्म की दास्तान। अहमदियों को एक खबर सुनने को मिली जिसमें बताया गया कि 9 अहमदियों को मज़हब के नाम पर मार डाला गया है। ये खबर सुनना थी कि हर इंसानियत का दर्द रखने वाला इस अफसोसनाक साहने पर दुखी हो गया। अकीदत और तकद्दस में गर्क अहमदी इस वाक़े को बयान कर कर के कहते रहे कि देखो, अब अहमदी अफ्रीका में भी महफूज नहीं रहे, वहाँ भी जुल्म हो रहा है, जमात हर जगह मजलूम है। मगर ये बेचारे लाइल्म अहमदी जो तहकीक और पढ़ने जानने का शौक़ नहीं रखते, जानते ही नहीं कि ये सब सियासत का कारोबार है जो मिर्ज़ा ख़ानदान और ओहदेदार बहुत चालाकी और अय्यारी के साथ चला रहे हैं। इसमें इंसानियत का कुछ सरोकार नहीं, इंसानी जज्बात और एहसासात की कोई जगह नहीं। अफसोस, सद अफसोस। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने खुतबा जुमा में इस वाक़े का जिक्र किया और हर अहमदी की मौत के वाक़े को हमेशा की तरह ड्रामाई अंदाज में पेश किया। इसे अहमदियत से जोड़ते हुए बताया कि दहशतगर्दों का ये कहना था कि अहमदियत छोड़ दो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक एक करके अपनी जान कुर्बान कर दी। इस खुतबा में मिर्ज़ा मसरूर साहब ने बताया कि इस इलाके में सोना मौजूद है। ये बात काफ़ी सोचने वाली थी कि एक ऐसे इलाके में मेहदियाबाद बसाया गया है कि जहाँ सोना दरियाफ्त हुआ है या पहले से मौजूद है। जब इस पर मज़ीद तहकीक की तो ये बात सामने आई कि यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात मामूल हैं। ये हकीकत है कि जहाँ सोने की दरियाफ्त होती है वहाँ सिक्योरिटी के खदशात और मौत के साए मंडलाते रहते हैं। बावजूद इस हकीकत के जानने के, जमात अहमदिया का मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के हुक्म पर मेहदियाबाद ऐसे ख़तरनाक इलाके में बसाना और इसे मॉडर्न शहर बनाने का अज़्म करना इंसानियत से आ रही और ज़ालिमाना फ़ैसला है। इंसानी जानों को ख़तरे में धकेलना है। मुकर्रर कहूँगी कि मिर्ज़ा ख़ानदान को इस बात की कब परवाह रही है। ये इलाका इस कदर ख़तरनाक है कि इसका अंदाज़ा उन 2 जमाती ओहदेदारों के मज़ाबीन से भी वाज़ेह हो जाता है जो उन्होंने उस इलाके में जाकर आंखों देखा हाल बयान किया है। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने इन मरने वाले अहमदियों पर हमेशा की तरह मकरूह सियासत की और खुतबे के आखिर में बुर्किना फासो के उन अहमदियों के लिए सैयदना बिलाल फंड में चंदे देने का ऐलान कर दिया। इन दोनों अहमदियों के मज़ामीन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि इन मजबूर बेबस अहमदियों को न जाने ये अहमदी हैं भी कि नहीं, सैयदना बिलाल फंड से कितनी इमदाद दी गई। यकीनन अहमदियों ने इस फंड में भी मिलियन के हिसाब से अपना माल उठाया होगा। अक्सर शहीद के ख़ानदान से बातचीत रहती है। उन्होंने हमेशा कहा कि हमें आटे में नमक के बराबर इमदाद मिलती है, बाज़ को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। उन्हें एक एक रोज़ के लिए दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं, इमदाद की दरख्वास्त देनी होती है। इतनी ज़िल्लत, रुसवाई और इस्ते नफ्स मजरूह होने के बाद जो इमदाद जारी की जाती है, इस पर हम सोचते हैं कि अच्छा होता मदद की दरख्वास्त ही न दी होती। इंसानी जानों के कत्ल के इस अजीम सानहे के बाद मेहदियाबाद से चंद किलोमीटर दूर लवाहिकीन को बसाया गया है और जिस तरह इनको खैमों में रहने पर मजबूर कर दिया गया है, जो नक्शा उस जगह का खींचा गया है, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। एक दफ़ा फिर पूछना है कि बिलाल फंड से इस सिलसिले में उनकी कितनी माली मदद की गई है। ताज़ियती पैगाम, हमदर्दी जताने और चंद तोहफ़े देने के अलावा इनकी माली मदद सैयदना बिलाल फंड से किस कदर की गई है। बेहतर होता कि मज़ामीन लिखने वाले लफाज अक़ीदत और तक़द्दुस में लिटरेरी तहरीर पेश करने की बजाय उनको जमात की तरफ से दी गई सहूलियात और इमदाद पर भी बात कर लेते। अब्दुल क़य्यूम साक़ी, बुर्किना फ़ासो, 18 फरवरी 2023 के ऑनलाइन अल-फज़ल शहादतों से लेकर मेहदियाबाद के सफ़र तक की दास्तान में लिखती हैं। ख्याल रहे कि यह मज़मून बुर्किना फ़ासो से एक अहमदी खातून ने लिखा है, जिसमें वो बता रही हैं कि ये इलाका किस कदर ख़तरनाक है। क्या मिर्ज़ा मसरूर साहब को नहीं चाहिए कि बाकी बच जाने वाले अहमदियों को वहाँ से निकाल लें और गोल्ड पर लानत भेजें और अहमदियों की जानें बचाएं? मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें तो गोल्ड चाहिए। अब्दुल क़य्यूम साक़ी ने जब इस मुतासरा इलाके का दौरा किया तो जो कुछ उन्होंने लिखा उसके चंद इक़्तिबास पेश हैं। मुल्क की हालात इस कदर ख़राब हैं और दहशतगर्दी का इस कदर राज है कि ज़मीन के रास्ते से तो इन लवाहकीन तक पहुँचना मुश्किल नज़र आ रहा था। इतने में प्यारे आका की तरफ से इरशाद वसूल हुआ कि अमीर साहब
खुद वफद बनाकर घाना के नुमाइंदगान के साथ जल्द मेहदियाबाद जाने का प्रोग्राम बनाएं और लवाहिकीन से हजूर की तरफ से ताज़ियत करें। कोशिश तो पहले भी की जा रही थी, अब इरशाद मसूल होने के बाद कोशिशें और तेज़ कर दी। हेलीकॉप्टर के बगैर जाना नामुमकिन था। गोल्ड माइन वालों से रब्ता किया, वो भी कोई हतमी बात नहीं कर रहे थे। फिर एयरफोर्स वालों के साथ चार्टर तैयारी का मायदा हो गया। जहां पहले 5 लोगों ने जाना था तो अब ज़्यादा लोगों की गुंजाइश निकल आई और हमारे जैसों की भी दिली मुराद भर आई। अल्लाह अल्लाह करके रात कटी और सुबह हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां एक बहुत पुराना सा हेलीकॉप्टर खड़ा था जिस पर हमने सफ़र करना था। खैर हम इस पर सवार हुए और 1.5 घंटे बाद तकरीबन 9:15 बजे हम गोल्ड माइन पर उतरे, क्योंकि जिस गांव में हमारे अहमदी नकल मकानी करके गए हैं वहां दहशतगर्दी के खौफ से हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। लैंडिंग के लिए गोल्ड माइन ही उनको महफूज जगह मिली, लेकिन माइन वालों के अपने असूल थे। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत वक्त लगा दिया। जब हमें माइन पहुंचने में देर हो गई और जाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी तो शदीद बेचैनी शुरू हो गई कि जिस मकसद के लिए आए थे उसको पूरा किए बगैर वापस जा नहीं सकते और देर होती जा रही थी। दुआएं तो सुबह से ज़ुबान पर जारी थीं कि अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमा दे कि हम अपने प्यारे आका के हुक्म की तमील कर सकें और अपने प्यारों को मिल सकें। दोपहर 1 बजे के करीब ग्रीन सिग्नल मिला कि अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। बहुत भारी दिल के साथ निकले कि इतना थोड़ा सा वक्त, इसमें हम क्या बात करेंगे, क्या बात सुनेंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जाने का बंदोबस्त तो हुआ। बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ काफिले के अफराद को 2 बसों में सवार करके गाँव के लिए रवाना किया गया। आधे घंटे की मसाफत पर गाँव था जहाँ हमारी प्यारी जमात मेहदियाबाद के लोग सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ये मुलाकात सिर्फ 2 घंटे पर मुश्तमिल थी। सिक्योरिटी वालों के बार बार इसरार पर वापस आना पड़ा। चौधरी नईम अहमद बाजवा साहब ने भी वहाँ के हालात का इन्हीं अल्फाज में जिक्र किया है। 7 फरवरी 2023 के अल्फजल में लिखते हैं, इन दिनों बर्किना फासो के दरहुकूमत वागादोगो से 265 किलोमीटर दूर डोरी और फिर इससे आगे 45 किलोमीटर दूर मेहदियाबाद बजरिया सड़क जाना तो मुमकिन नहीं रहा। चुनाचा इस इलाके में मौजूद गोल्ड माइनिंग कंपनी के प्राइवेट जहाज़ पर जाने की कोशिश की गई, जो बाहर इतनी आसानी से मुयसर आता दिखाई नहीं देता था। इजाज़त तो गालबन हो ही जाती है, लेकिन जहाज़ के मुयसर आने में कुछ दिन और लग सकते थे। बुर्किना फासो एयरफोर्स के साथ मामला तय पा गए। जहां पहले चंद लोग जा सकते थे वहां 11 अफराद पर मुश्तमिल एक भरपूर वफद के सफरी इंतजामात हो गए। मुर्खा 2 जनवरी को एयरबस वागादोगो से रवाना होकर 1.5 घंटा के बाद हमारा हेलीकॉप्टर गोल्ड माइन के अहाते पर जा उतरा। हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो पता चला मंजिल अभी दूर है। हमने मेहदियाबाद के लोगों से मिलने जाना था, जो यहाँ से कम व पेश 10 किलोमीटर दूर ऐसा कान गाँव में आर्जी तौर पर जा बसे थे। जंगज़दा इलाके के अपने कायदे कानून होते हैं। हमें भी बस जंगी हालात की पैदा करता इन रुकावटों के अंदर से रास्ता बनाकर मंजिल तक पहुंचना और फिर उसी जगह वापस आना था। गोल्ड माइन वालों ने जमात के साथ दरीना तल्लुकात की बिना पर हमें बसी और सिक्योरिटी देने की हामी भर ली, लेकिन माइन के अहाता की निस्बत बाहर की दुनिया यकसर मुख्तलिफ थी। अंदर भरपूर हिफाजी इंतजाम और बाहर मुकम्मल वहशत के डेरे। बहरहाल मुसल्लह फौजी कार्ड्स, पायलट मोटरबाइक्स, फौजी जवानों के साथ मशीन गन, नस्बशुदा डबल कैबन जो हमारे काफिले की 2 बसों के पीछे थीं, इसके साथ हम माइनिंग एरिया से बाहर निकलकर मेहदियाबाद की तरफ रवाना हुए। ऐसा कान गांव की आबादी नज़र आना शुरू हो गई, बल्कि अहले मेहदियाबाद के खैमे गांव से बाहर बाईं जानिब मैदान में ही थे। खैमे क्या थे, काई और मच्छरटी से बने छप्पर, तरपालों से ढके खस्ता हाल खैमे, जिसको जो मिला उसके साथ सर ढांपने की जगह बना रही थी। जितना वक्त हम वहाँ रहे सिक्योरिटी गार्ड खैमा बस्ती के इर्द गिर्द पोजीशन लिए खड़े रहे। हमारे काफिले की गाड़ियाँ स्टार्ट रहीं। सिक्योरिटी वालों को फिक्र थी कि जल्दी चलें। हमें यह परेशानी कि वक्त तेज़ी से मुट्ठी में रेत की तरफ फिसल रहा है। 25 मिनट के बाद गोल्ड माइन के अहाते में पहुँचे और जल्दी 4:30 बजे शाम हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापसी का सफ़र शुरू हो गया।
सुनने वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने गोल्ड के कानों के हसूल के लिए किस तरह अपने ज़रख़रीद ग़ुलामों अक़ीदतमंदों को बारूद के ऊपर बिठा रखा है। मिर्ज़ा मसरूर अहमद और पूरी जमात मज़लूम अहमदियों की लाशों पर सियासत का मखलूक खेल खेल रही है। मिर्ज़ा ख़ानदान को सिर्फ मालो दौलत और गोल्ड जमा करने की हवस है, ख्वाह सोने के कानों से निकले या लजना के कानों की बारियों की सूरत में। जाग अहमदी जाग, वो नहीं जागते, 100 बार जगाया हमने। अब हम बात करेंगे मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के खुतबा जुमा 20 जनवरी 2023 पर तबसरा करेंगे। जमात अहमदिया में कुर्बानियों का नाम नहाद मेयार और प्रोपेगेंडा। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि किसी भी इंसानी जान का कत्ल काबिल मज़म्मत है। इंसानी जान बहुत कीमती है, इसकी हर हाल में हिफाजत करनी चाहिए और हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि दूसरे की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करे और उसके लिए हर मुमकिन कदम उठाए। जमात अहमदिया की तारीख़ पर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की ज़बानी सीरत मेहदी में लिखा एक वाक़या हमें चौंका देता है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। मज़ीद आगे बढ़ने से कबल इस वाक़या को आपके सामने बयान करती हूँ। जब शुरू 1885 में हज़रत मसीह मौद ने खुदाई हुक्म के मतहत होशियारपुर जाकर वहाँ 40 दिन खलवत की और ज़िक्र खुदा में मशगूल रहे तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से आपको एक अज़ीमुश्शान बेटे की बशारत दी। चंद माह बाद यानी 1886 में बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़की थी। इस पर खुश एतकादों में मायूसी, बदएतकादी और दुश्मनों में हंसी और इस्तेहज़ा की एक लहर उठी जिसने मुल्क में एक ज़लज़ला पैदा कर दिया। अब ये पेशगोई पूरी ना हुई तो लड़की पैदा हुई जिसका नाम अस्मत रखा गया। इससे आगे एक और रवायत पढ़ें। सीरत मेरी में लिखा है, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की औलाद में आपकी लड़की अस्मत ही सिर्फ ऐसी थी जो कादियान से बाहर पैदा हुई और बाहर ही फौत हुई। इसकी पैदाइश अम्बाला छावनी की थी और फौत लुधियाना में हुई। उसे हैज़ा हुआ था। इस लड़की को शरबत पीने की आदत पड़ गई थी, यानी वो शरबत को पसंद करती थी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इसके लिए शरबत की बोतल हमेशा अपने पास रखा करते थे। करती थी तो कहती थी, अब्बा शरबत पीना। आप फ़ौरन उठकर शरबत बनाकर उसे पिला दिया करते थे। एक रोज़ लुधियाना में उसने इस तरह रात को उठकर शरबत मांगा। हज़रत साहब ने उसे शरबत की जगह गलती से चंबेली का तेल पिला दिया, जिसकी बोतल इत्तफ़ाक़न शरबत की बोतल के पास ही पड़ी थी। लड़की भी वो शरबत पीकर सो रही। सुबह जब तेल कम और गिलास चिकना देखा तो मालूम हुआ कि यह गलती हो गई है। मीर साहब ने बयान किया कि लड़की के फौत होने के बाद हज़रत साहब बमा उम्मुल मोमिनीन वगैरह लुधियाना से एक हफ़्ते के लिए अमृतसर तशरीफ़ ले गए थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बानी जमात अहमदिया का खुदा से इस कदर तल्लुक़ बयान किया जाता है, मगर अल्लाह ने इन्हें यह ना बताया कि यह चंबेली का तेल है या शरबत। एक बाप क्या इतना लापरवाह हो सकता है कि बगैर ये देखे कि ये चंबेली का तेल है या शरबत और अपनी बेटी को पिला दे। बहरहाल अस्मत के ख़िलाफ़ पेशगोई पैदाइश ने बानी जमात अहमदिया को अच्छा खासा रंजीदा कर दिया था। अब बाकी सोचने के लिए आपके लिए छोड़ देती हूँ, गौर ज़रूर फरमाइएगा। मिर्ज़ा महमूद ने जमात अहमदिया का एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया था जिसमें नहीं की गुंजाइश नहीं थी। सवाल करना भी गुनाह समझा गया। इनके पुरजोश अंदाज़ ख़ताबत के नतीजे में भी चंद एक अहमदी को जान से जाना पड़ा। इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ा। इस मुख्तसर तारीख़ के बाद अगर हम मौजूदा दौर का जायज़ा लें तो बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जमात अहमदिया के हर इमाम को सिर्फ पैसे की ही हवस रही, अताअत यानी ग़ुलाम बनकर रहें और इनकी झोली मालो दौलत से भरती रहे। हाल ही में बर्किना फ़ासो का रमनाक सान्या हुआ है। ये भी दरअसल जमात अहमदिया की सालमाना फ़ितर के नतीजे में सामने आया, जो आगाज़ से ही इस जमात का खासा रहा है। मिर्ज़ा मसरूर साहब खुतबे में एतराफ़ फरमा रहे हैं कि 500 की मुख्तसर आबादी पर मुश्तमिल ये गाँव दहशत गर्दों के घेरे में है। अब एक आम अहमदी अगर अपनी अक्ल और समझ के घोड़े दौड़ाए तो वो सवाल कर सकता है कि एक बेआबो गया इलाके में आखिर ये गाँव बसाने की ज़रूरत पेश ही क्यों आई। क्या आपने रब्वा और कादियान को एक मॉडर्न विलेज बना दिया है जो आप अफ्रीकी ममालिक में महज ढोंग रचा रहे हैं? महज अफ्रीका के नाम को इस्तेमाल करके इसके लिए फंड रेजी करते हैं और वो पैसा कहाँ गायब हो जाता है, किसी के इल्म में है? जाहिर है मिर्ज़ा ख़ानदान की जायदादें और कारोबार वसी हो रहा है।
रवा की टूटी सड़कों की बात की जाए तो मुखलिस अहमदी इसे फौरी तौर पर हुकूमत का काम कहकर टाल देते हैं। कादियान के बेघर कर देने वाले दरवेशों और उनकी औलाद की बात की जाए तो कब्जा की ज़मीनें भी मिर्ज़ा ख़ानदान की करार पाती हैं। हज़ारों लाखों चंदा न सिर्फ दरवेशान के मकान बनाने के लिए बल्कि इनके अहल वजार के मकानात बनाने के लिए अहमदियों से बटोरा गया और फिर उनसे मिर्ज़ा ख़ानदान ने अपनी ज़मीनें ख़रीदीं ताकि रईस ख़ानदान का एजाज़ दोबारा से हासिल किया जाए, वो ज़मीनें जो अंग्रेज़ दौर में वापस ले ली गई थीं। मिर्ज़ा महमूद की शातिराना चालों से इससे भी कई गुना मिर्ज़ा ख़ानदान की विरासत में शामिल हो गईं। अब इस मुख्तसर पस मंज़र के बाद सवाल पैदा होता है कि आखिर बुर्किना फ़ासो में गांव मेहदियाबाद क्यों बसाया गया? क्यों सहराई इलाके में 500 के लगभग आबादी को मॉडल ब्रिज करार देने का मंसूबा तैयार किया गया? क्या ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत था? तो इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ और हकीकत इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। बुर्किना फ़ासो से एक अहमदी ने ही अंदर की तमाम बातें बयान की हैं। इस तमाम की रोशनी में अगर आप अहमदी गौर करें तो हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया हो जाएगी। तो हकीकत ये है कि इस इलाके में सोने की दरियाफ्त हुई, जिसका जब जमात अहमदी को इल्म हुआ तो फौरी तौर पर मेहदियाबाद के लिए ज़मीनें खरीदी गईं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट का क़याम अमल में आया। एक नाम नहाद सिलाई सेंटर भी कायम कर दिया गया, यानी कब्ज़े के लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात थे किए गए। फिर आबादी में इजाफे के लिए फेक बैच फॉर्म फिल करके रवायती फेक अहमदी बनाए जाने का ढोंग रचाया। बुनियादी वजह यही थी कि अपनी आबादी को नाम का अहमदी करके इस इलाके में जमात का एक नाम बना लिया जाए और जमात अहमदिया का असर रसूख हासिल किया जाए ताकि सोने की ज़ख़ीरों तक रसाई आसान हो सके। यूँ मनसूबाबंदी के तहत काम का आगाज़ किया गया। इसको समझने के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में तजारती मकासद के लिए कॉलोनियाँ बनाईं और आम मुसलमानों, हिंदू, सिख वगैरह की ज़िंदगी अजीरन करना शुरू कर दी, उनकी आबादियों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जिससे मकामी लोगों में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई और उन्होंने आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी, जिसे अंग्रेज़ों और मिर्ज़ा ख़ानदान ने गदर का नाम दिया। बिल्कुल यही सूरत हाल बुर्किना फ़ासो में कायम है। जमात अहमदिया अंग्रेज़ की तरह एक कॉलोनी की तर्ज पर इस जगह पर काबिज़ है। दरहकीकत सिर्फ 2020 में बुर्किना फ़ासो से 7 अरब मालियत का सौदा निकाला गया है। बुर्किना फ़ासो के मकामी लोग फ्रांस, कनाडा और सोने की तलाश में आने वालों से खुश नहीं हैं और उनका साथ देने वालों से भी नफ़रत का इजहार करते हैं और चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। यही वजह है कि इसी किस्म के एक गिरोह ने इस गांव पर हमला कर दिया और 9 अफराद जान से गए। अब मिर्ज़ा मसरूर साहब को जो कहानी बयान की गई, इसमें बहुत सी जगहों पर आपको झोल नज़र आएगा। बिल्कुल एक फ़िल्म का सच सीन बयान हुआ है। दहशतगर्द जिस मकसद के लिए आते हैं वो अपना मकसद पूरा करते हैं और चलते बनते हैं। वो बैठकर तबलीग नहीं करते, सवाल जवाब नहीं करते। 1.5 घंटे तक ये सब कार्रवाई होती रही, किसी ने मकामी पुलिस को इत्तला नहीं दी, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मरने और मारने वालों की तमाम बातचीत किसने सुनी? क्या बाकी सब तमाशा देख रहे थे? फिर कोई भी आप वाक़या देख लें, चलें लाहौर वाक़या देखते हैं जहाँ गढ़ी शाहू और मॉडल टाउन की मसाजिद पर हमला हुआ। ये भी अक्सर अहमदियों का कहना है कि जमात की ही कारस्तानी थी। हमदर्दी लेने के लिए जमात ऐसे हथकंडे आजमाती रहती है। आप में से अक्सर ने इसकी वीडियो और ऑडियो देखी होगी, किस तरह सब जान बचाते फिरते थे, किस तरह से एक खौफ की फ़िज़ा कायम थी। कई एक ने अपने अजीज़ों को फ़ोन किया जो डरी सहमी आवाज़ में कह रहे थे, अभी फ़ोन मत करो, हमला हो गया है, हम छुपे हुए हैं। अब इतने साल गुजरने के बावजूद भी इस वाक़ये के मुतासिरीन अपना दुख, गम, खौफ और उस फ़ज़ा को नहीं भूल सके जिसमें दहशत और खौफ ही खौफ था। बहुत से अहमदी इस वाक़ये के बाद शदीद किस्म के नफसियाती अवारज का शिकार हैं। दूसरी तरफ मिर्ज़ा मसरूर साहब का कहना है कि अहमदी बखुशी जमात के लिए जान का नजराना देते हैं, जो सरासर झूठ है। मिर्ज़ा मसरूर साहब खुद तो हिफाजती हसार में हर रोज़ कोई ना कोई बड़क मारते रहते हैं, मगर अपने मुरीदों को भूखे शेरों के आगे फेंक कर तमाशा देखते हैं और फिर इस पर सितम बलाए सितम ये कि चंदे भी बटोरने शुरू कर देते हैं। जैसा कि खुतबा के बाद जनाब ने बिलाल फंड में रकम भिजवाने का शोशा छोड़ दिया। याद रहे, अभी हाल ही में कनाडा की चैरिटी इंटेलिजेंस ने ज़ीरो स्टार के साथ जमात अहमदिया के फलाही कामों पर सवाल उठा दिया है। अहमदियों की जान की ज़मानत है, न माल की ज़मानत दी जा सकती है और लूटने वाला मिर्ज़ा ख़ानदान है जिसकी दौलत की हवस ख़त्म होने को नहीं आ रही। सफाक, जालिम और जाबर अमाम जमात अहमदिया का बयान है जो उन्होंने खुतबा जुम्मा 20 जनवरी 2023 को दिया। फरमाते हैं, कत्ल की धमकियों के बावजूद अपनी कोशिशें तर्क न की, खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का ताल्लुक था। ये एक मुखलिस और फ़दाई अहमदी होने का नमूना थे। मुझे बाकायदगी से ख़त लिखा करते थे, दुआया ख़त लिखा करते थे।
यानी गोया कत्ल की धमकियों के बावजूद जमात अहमदिया ने अहमदियों की जान की परवाह न की। मिर्ज़ा मसरूर की तरह किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम न की, बल्कि इन्हें सहरा में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर आप ये देखें कि किस कदर सफाकी से फरमा रहे हैं कि खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का तल्लुक़ था। कोई इस बेहिस अमाम जमात से पूछे कि खिलाफत से तो बेचारे अहमदियों का वफा का तल्लुक़ रहा ही होता है, क्या कभी खलीफों ने भी ऐसा किया है? कहीं कोई खलीफा की हमदर्दी नज़र आई है? क्या आपको खतूत लिखने वालों के जवाब भी आते हैं? ये कैसा यकतरफा मोहब्बत वफा का तल्लुक़ है? ये कैसी बेहिसी दरिंदगी और जुल्म है? क्या खलीफों ने सिर्फ अहमदियों का खून निचोड़ना ही सीखा है कि अहमदियों के मुकद्दमे में नाम नहाद कुर्बानियाँ ही लिखी हैं? एक और जगह मिर्ज़ा मसरूर इस वाक़े को ड्रामाई रंग देते हुए कहते हैं, इमाम साहब ने जवाब दिया कि मेरा सर कलम कर दें मगर मैं अहमदियत नहीं छोड़ूंगा। दहशत गर्दों ने ज़मीन पर लटा कर उनकी गर्दन पर छुरा रखा और ज़िबा करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे खड़ा करके मार दें, तो उन्होंने उनको फिर गोलियाँ मार दी और शहीद कर दिया। एक आम इंसान किसी भी हालात में हमेशा जान बचाने की कोशिश करता है। मौत का खौफ न डर से न डर इंसान को भी लर्जा देता है। ये किस किस्म का सीन बयान हो रहा है, जैसे फिल्म चल रही हो। दहशतगर्द साहब वैसे तो कोई बात नहीं मान रहे थे, मगर लटा कर गर्दन पर छुरी फिरी जाने लगी तो मना करने पर फौरी मान गए कि अच्छा चलो गोली ही मार देते हैं। कैसा अजीब किस्सा घड़ा है। कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई एहसास नदामत नहीं। जमात अहमदिया के किसी कुतुब का बर्किना फासो की उस ज़बान में तर्जमा नहीं हुआ जो मेहदियाबाद नामी करोने में बोली जा रही थी। फिर कैसे ये सब अहमदी हो गए? फेक बैतों का ये ढोंग हर जगह बड़ी कामयाबी से रचाया जा रहा है। हर एक अहमदी ये सोच समझ ले कि जमात अहमदिया किसी भी अहमदी की जान माल इज़्ज़त आबरू की कोई ज़मानत नहीं देती। ये लजना की इज़्ज़तें लूटना एजाज़ समझती है। मिर्ज़ा लुकमान, नसीर शाह, महमूद शाह, नवाब आमिर, डॉक्टर मुबशर जैसे कई दरिंदे इस जमात में आम हैं और जो शरीफुन्नफ्स हैं उनसे ये जमात माल हत्याती है। हर अहमदी अपने जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना अगर चाहता है तो इस जमात से फौरी किनारा करे, वरना आपका अंजाम भी बर्किना फासो जैसे खुद साख्ता अहमदियों जैसा ही होगा। आपका और आपके नस्लों का। अल्लाह हाफिज़। जी, आपकी मैंने सारी रिकॉर्डिंग सुनी है और एक-एक रिकॉर्डिंग का जो क्लिप था ना, वो उससे मैंने सुन-सुन के इंतहाई अफ़सोस हुआ। मैं रोती रही हूँ इनकी सफ़ाकियत सुनकर कि ये जो अभी तक हमने कभी मिर्ज़ा ख़ानदान में कोई शहीद नहीं सुना। हाँ, बिज़नेस के नाम पर कोई शहीद हो जाए, मर जाए, गोलियाँ खा ले तो भई बिज़नेसमैन तो कई मरते ही हैं। लेकिन ऐसी शहादत मैंने मिर्ज़ा ख़ानदान में नहीं देखी जो गढ़ी शाहू में और मॉडल टाउन में मस्जिदों में हुई थी, लाहौर में, और ये बुर्किना फ़ासो में हुई थी, हमने सुनी है अफ्रीका में। और ये डॉक्टर को कहा था कि ये शहीद है डॉक्टर मेहदी, और उसका भी शहादत देखें, पूरी प्री प्लान वजीहा सवाती का जो वाक़या हुआ, उसका जनाजा पाकिस्तान से उठाकर यहाँ पर लाके रोते रहे और इतनी मतलब कि यहाँ मतलब पीस विलेज में उसका जनाजा रख दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने। उसका आपने क्यों नहीं जिक्र किया कि इनके शहीदों का किस तरह से ये उनका वो करते हैं, उनकी बॉडी को उठा उठा के जलीलो ख्वार करते हैं। और एंड अप क्या हुआ कि उसकी बीवी भी यहाँ पर वजीहा सवाती से मैं खुद मिली हूँ और जाके वहाँ पे ताहिर हाल में आई हुई थी, और किस तरह से ड्रामा किया था उसने। जी हाँ, ये तो आप हाई फाई केस बता रही हैं ना। ये आम तौर पे भी जो बाज़ दफ़ा केसेस होते हैं, हमारी अपनी फैमिली में ऐसे केसेस हुए हैं कि हमारे कज़न, उनका कोई चक्कर था किसी लड़की के साथ। अब क्या हो रहा है कि गोली लगी उसको उसकी टांग के ऊपर, तो जी क्या शोर क्या मच गया कि जी मौलवी मार गए हैं इसको ना। बड़ी मुखालफत है वहाँ पर। अच्छा, हमें तो पता नहीं था, हमने यही समझा कैसा हुआ होगा। तो बाद में जब वक़्त गुजरा तो पता चला कि वो लड़की से कहीं मिलने गया था, लड़की के भाई ने ही गोली चला दी थी। तो ये हाल है इन लोगों का। हर चीज़ ये जिस जमात के खाते में डालते हैं और ये मुखालफत के खाते में डालते हैं, इनको यही सिखाया गया है कि कुछ हो जाए बस रोला डाल दो, मौलवी मार गया, मौलवी मार गया।
ایک اور بات بتاؤں کہ شہداء کو ایک یہ ایم ٹی اے پہ تقریر کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے عقیدت مند عورتیں کہ شہداء کی جو بیویاں تھیں جو ماڈل ٹاؤن اور گڑی شاہو سے وہاں سے جو ادھر بلائی گئی تھی پیس ولیج میں، ان میں سے کسی ایک یا دو عورتوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوں، اور میں نے ان سے کہا اتنی ینگ ایج اور چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے، اور ایج بھی مطلب کہ انڈر 30 تھی، 30 سال سے مطلب کہ چھوٹی تھیں، تو میں نے کہا آپ اپنی بیوہ کا ٹائٹل جو لگایا ہوا ہے، اسلام نے تو کہا ہے کہ بیوہ کی شادی فوراً کرنی چاہیے، اور آپ کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہو، آپ کو یہاں کا کچھ بھی نہیں پتا، تو کیا حضور نے آپ کو شادی کرنے کا یا کسی اور نے آپ کو کہا نہیں کہ شادی کرنا ہے آپ کو، آپ کی کروانی چاہیے شادی؟ تو آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں، جو بیوہ ہونے کے ناطے ہمیں جو پروٹوکول ملتا ہے اور پیار اور محبت حضور کی جو ملتی ہے اور جو فائدے بینیفٹس ملتے ہیں، وہ ہم اگر شادی کر لیں گی تو ہمیں وہ بینیفٹس نہیں ملیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ بینیفٹس کیا ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں جماعت کے نام پر، وہ اتنی عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں کہ اپنی دوسری شادی نہیں کر رہی، بچے ان کے بچارے اس طرح سے، اور وہاں پر ان کو کرائے کے مسئلے اتنے ہیں، جو پیس ولیج میں بیسمنٹس میں رہ رہی ہیں، اور جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں لوگ ان کی بیسمنٹ کرائے پہ لے کر، اور وہ ان کے اوپر روب چلا رہے ہیں، غلاموں سے بھی بدتر غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں احمدی ہی احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور اتنے ظلم اور کی انتہا ہے کہ ان بیوگان کو پاکستان سے پتہ نہیں کس طرح سے بلایا گیا، اتنے پیسے لے کر ان کو بلایا گیا ہے یہاں پر، اور بلکہ وہ ایگزیکٹ مطلب کہ وہ بھی ایک ہیومینٹی فرسٹ کے تھرو کس طرح فراڈ کر کے ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو بلایا گیا ہے یہاں پر، اور وہ ان کی جو لائف سٹائل ہے ان کا وہ دیکھ کر کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہی ہیں تو رونا آتا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ بیوگی کو کیش کریں، اب وہ بیوگی کیش کریں گی بیچاریاں۔ یہ جماعت شروع دن سے یہی کچھ کر رہی ہے، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور آج تک کر رہی ہے، یہی اس کا پیٹرن ہے اور یہی رہے گا۔ کر بتاؤں کہ وہ میرے جاننے والے ہی ہیں، اور ان کی شہادت ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو ہم خود حیران تھے، ہمیں ایگزیکٹ جس نے ان کو گولی ماری تھی وہ ان کے زمینوں کے جھگڑے تھے، اور ہمیں صاف نظر آتا تھا وہ ان کے بچوں کو وارننگ دے کے وہ شخص گیا تھا کہ میں نے اس کو قتل کر دینا، تمہارے باپ کو قتل کر دینا ہے، اور بچوں کو پتا تھا کہ اتنی حد تک لڑائی چلی گئی ہے اور یہ زمینوں کے جھگڑے ہیں، اور اس حد تک لڑائی زور پکڑ گئی ہے کہ ہمارے باپ نے مر جانا ہے، اور جب یہ واقعہ ہوا ہے تو صرف اور صرف یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو بندہ مرا ہے اس کی دکان کے اوپر ایم ٹی اے لگا تھا، اور ایم ٹی اے کی وجہ سے وہ وہاں پہ تقریریں لگا کے سنایا کرتا تھا لوگوں کو، تو کسی نے اس کو شہید کر دیا، اور اس شہید کا دیکھیں اس کا لائف سٹائل دیکھیں کہ ایک بیوی رکھی ہوئی ہے اور اس کی موجودگی میں گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے کزن، اور اس کے ساتھ ابورشن ہو رہے ہیں، ابورشن پہ ابورشن ہوتے جا رہے ہیں، کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے گھر والے مل کے کہتے ہیں کہ ابھی بجائے ابورشن کرانے کے اس کے ساتھ نکاح پڑھ لو، اور پہلی بیوی کو اتنی تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے، اس کے دوسری کے ساتھ پھر شادی ہوئی ہے اور اس کو بھی بڑی تکلیفوں میں پھر رکھا، اور پھر زمینوں کے جھگڑے، اپنے پرسنل میٹرز، اور ہم سب نظر آ رہے ہیں، بلکہ جس نے ہمیں اطلاع کی کہ وہ ہمارے خاندان کے جو ہیں وہ ان کو کسی نے گولی مار دی ہے اور وہ مر گیا ہے، تو جماعت سمجھ رہی ہے کہ یہ شہید ہے، اور حضور نے اس کا خطبہ دیا ہے، اور ایک پورا 45 منٹ کا خطبہ ان کے نام پہ آیا ہے، تو جب کہیں تو وہ میں خطبہ بھی لگا سکتی ہوں یہاں پر، تو جب وہ خطبہ دینے کے بعد ان کو شہادت کا رتبہ ملا، تو اتنے پروٹوکول سے ان کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے سندھ کے علاقے سے ربوہ تک سوری وہ درمیان میں کٹ گیا تھا، کال آ گئی، تو وہ جو پروٹوکول سے جب شہید صاحب کا شہادت کا رتبہ دیا جا رہا تھا اور اس کو جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا، تو ایک عزیز ہیں، تو انتہائی مخلص احمدی عزیز تھے اس وقت، انہوں نے مجھے کہا فون کر کے کہ ایسے آدمیوں کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، تو میں تو خود حیران ہوں، ان کے پیچھے ان کا تو نماز جنازہ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اور کہاں پر شہادت کا رتبہ، اتنا بڑی گالیاں نکال کے انہوں نے کہا کہ اور وہ بھی حضور نے خطبہ پڑھایا ہے، قسمت ویکھو انہاں دی کیسے کھلی ہے۔ یہ شہادت ہے ان کی شہداء کی، کہ اگر یہ وجیہہ سواتی کا اگر نہ
پتہ چلتا کہ وہ کہاں پر غائب ہو گئی ہے تو وہ بھی آج خواتین میں شہادت کا رتبہ پاتی، اور اس کا پروٹوکول سے اس کا جنازہ اگر مل گیا ہوتا، کیونکہ جنازہ تو پھر ملا ہی نہیں نا، وہ جو کہیں پولیس ڈھونڈتی رہی اور پھر باقی چیزیں کھل گئیں، سامنے آ گئیں، اس کے جنازے سے پہلے ہی سمجھ آ گئی کہ یہ ایک قتل تھا اور بہت بڑا وہ گینگ ملوث ہے اس قتل میں، تو اس لیے یہ صرف بات چھپ گئی کہ وہ شہادت کا رتبہ وجیہہ سواتی کو نہیں ملا، ورنہ اس کو بھی یہی شہادت کا رتبہ ملنا تھا۔ جتنے بھی احمدی ہیں جو ربوہ میں نہیں رہتے تھے، جو ربوہ سے باہر رہتے تھے، فیصل آباد میں، ملتان میں، لاہور میں، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ڈرا کے رکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی جمعہ ہوتا، کہیں پہ کوئی مر گیا، شہید ہو گیا ہے یا قتل ہو گیا ہے یا اپنے ہی کسی وجہ سے کچھ ہوا ہے اس کو، تو کیا جی حضور کا پیغام آیا ہے کہ جی مرکز سے پیغام آیا ہے کہ اپنے دروازے بند رکھو۔ یہ میں بچپن سے باتیں سن رہی ہوں، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ خوابوں میں بھی ایسے نظر آنا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھس آئے ہیں اور جو چھپ کے آپ پہ حملہ کریں گے، اور ان کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں اور وہ ہمیں شاید مار دیں گے، اور دروازے کی کنڈیاں اچھی طرح لگا کے رکھتے تھے۔ یعنی یہ ایک تو یہ ظلم ہوتا ہے نا جس میں آپ کے پرکچے اڑتے ہیں، جس میں آپ کی چھینٹے اڑتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ ذہنی طور پہ کسی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا، بچپن سے ہی آپ کے اندر خوف کی فضا میں آپ بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے مطلب جن کی بوٹیاں پر کھچے نہیں نہ اڑے، ان کے دماغوں کے پر کھچے اڑ گئے ہیں، نفسیات کے پر کھچے اڑ گئے ہیں۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ جو ایک بچہ خوف کی فضا میں بڑا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوگا ذہنی طور پر؟ بالکل، اب جیسے ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ قانون لاگو کیا تھا کہ احمدی لوگ جو ان سے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات جو ان سے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے یا لکھ نہیں سکتے کہیں پر، یا اس کا اپنے کہیں پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضور کا پیغام آیا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کے اوپر جہاں لکھیں، لا الہ الا اللہ لکھ دیں، لیس لو بکاف عبدہ لکھ دیں، یا کوئی نہ کوئی قرآن آیت لکھیں۔ اور ہمارے گھر کے سامنے بھی لکھی ہوئی تھی، جب بھی ختم نبوت کا کوئی جلسہ آتا تھا، جب لوگ آتے تھے وہاں پر مسجد میں، اب ان کی ایک مسجد ہوتی تھی ختم نبوت والوں کی، تو وہ پورا جلوس نکالتے تھے، تو کہتے تھے ایک طرف سے کہہ رہی ہیں کہ قانون ہے پاکستان کا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور دوسری طرف سے ہمیں کہہ دیتے تھے کہ بیج لگا کے خدام بھی ہیں اور آپ عورتیں بھی ہیں وہ بھی بیج لگا کے باہر نکلیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو، انگوٹھیاں پہنے علیہ اللہ کی۔ تو وہ پھر جب ہمیں منع ہے تو ہم کیوں وہ حضور کی بات مانیں؟ یہ تو ہماری عقیدت اتنی اندھی تھی کہ ملک کے قانون کے خلاف ہم جا رہے ہیں، تو خدام جو ان سے ان کو وہ پھر قتل و غارت ہو جاتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے کیوں لا اللہ کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یا آپ نے کیوں بیج لا الہ الا اللہ کا لگایا ہوا ہے۔ جب ملک کے قانون کی آپ وہ کرو گے، غیر قانونی بات کرو گے، تو ان کا اب خود عقل سے سوچیں کہ جو ملک کی قانون کو توڑتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، ملک کے قانون کو توڑنے کے بعد وہ مر جاتا ہے، تو اس کو آپ شہید کا رتبہ دو گے کیا؟ ایک طرف سے کہتے ہو کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، دوسری طرف سے آپ اس کے قانون کو توڑنے کے بعد شہداء کی لسٹ میں چلے جاتے ہو۔ یہ مرزا خاندان کے شہداء کی لسٹ ہے کہ وطن سے کے قانون کی مطلب کہ پیروی نہیں کرنی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مرزا خاندان کا تو کوئی بندہ شہید نہیں ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بڑی مسٹری ہے بھائی۔ پھر گڑی شاہوں میں مر گئے اتنے سارے، وہ بارڈر ٹاؤن میں مر گئے اتنے سارے، اور بھی مرتے رہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر مر گیا، کوئی وہ مر گیا، کوئی وہ شہید ہو گیا، ان میں کوئی شہید نہیں۔ مطلب یہ جمعہ شمعہ پہ نہیں جاتے، یہ نہیں مرے وہاں پہ، یہ بڑی عجیب بات ہے ویسے۔ یہی ہے، وہ ایک غلام قادر کو کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا تھا، وہ غلام قادر۔ اور ایک ابھی جو افریقہ کا جو واقعہ آپ نے سنایا، اس میں ایک بندہ جس کو منع بھی کیا تھا تم ادھر منہ نہ مارنی کرو اور ادھر نہ جاؤ، پھر بھی وہ وہاں پر گیا اور شہید ہو گیا۔ تو دیکھیں شہید اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام قادر تھا وہ بھی اپنے بزنس کے لیول پر کام کر رہا تھا یا اپنا بزنس چلا رہا تھا۔ یہ بزنس ہے مرزا خاندان کا کہ بیعتیں لینی، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ایک جوا کھیلنے والی ہی بات ہے نا کہ لوگ جو بیچارے غریب عوام ہیں ان کو اس طرف ان کا برین واش کرنا اور ان کو اپنی طرف لے کے آنا خدا کے نام پر، اور وہ ایک بزنس تھا، اس میں وہ فیل ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، تو وہ اس کو شہادت کا رتبہ دے دیا۔ اب دوسری طرف سے ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کاموں
میں نہیں انوالو ہونا، اور وہ پھر بھی وہ کام کرتا ہے افریقہ میں جاتے وقت، اور وہ بھی مر جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی شہید کہتے ہیں کہ یہ مرزا خاندان کے 2 شہادتیں ہیں۔ تو یہ 2 شہادتیں چلو ہو بھی گئیں، تو اس کی لسٹ آپ دیکھیں ان لوگوں سے، جب سے یہ مرزا خاندان چلا ہے گدی نشینی سے، اس وقت سے لے کر آج تک کتنے غریب عوام مرے ہیں اور شہادت کا رتبہ لیا ہے، اور ان کی آگے خاندان یا ان کے آگے پیچھے کسی لوگوں کو انہوں نے لفٹ کرائی ہے۔ اور جو خاص کر جب ہم اپنے ملک کی غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے قانون کو توڑتے ہوئے جب عوام مرتی ہے، احمدی لوگ، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ان سے ان کو بھی شہادت کا تو رتبہ دیتے ہیں، لیکن ان کی پیچھے جو ان کے ماں باپ بہن بھائی کیا ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، کسی ایک کو بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ چک سکندر کا واقعہ ہوا تھا، اتنے لوگ لٹ لٹا کر آئے تھے۔ ننکانہ صاحب کا واقعہ ہوا تھا، اتنے لوگ لٹ لٹا کے آئے تھے۔ ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ بیرکس میں آئے تھی جب عورتیں اور خواتین اور سارے، کتنی تکلیفوں سے ان کی جائیدادیں جلا دی، لوگ جلے ٹوٹے پوٹے، اور کس حساب سے وہ وہاں پر پہنچے تھے۔ ہم پانی پلانے جایا کرتے تھے یا ان کو کھانا دینے جایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے تو ہمسایوں میں ربوہ میں تھے، وہ سارا بیرکیں لگی ہوئی تھی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اور ریفیوجیوں کی طرح وہ اپنا سارا کچھ مال اسباب لٹ لٹا کے، جائیدادیں لٹ لٹا کر ادھر آئے تھے، اور انہوں نے کچھ دن رکھا، ان کی سیوا پرارتھنا کی، اور وہ بھی ہم جیسی غریب عوام جاتی تھی ان کو کھانا پلانا، کھلا پلا کے ان کی مطلب کہ حال احوال پوچھنے کے لیے۔ مرزا خاندان میں سے تو ایک بھی نہیں ادھر گھسا کہ ہم دیکھیں جا کے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور پھر کچھ مطلب کہ مہینوں کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی لوگ وہی مطلب کہ اپنے واپس چلے گئے، یا وہی ان کی روٹین لائف، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا انسانیت سے مطلب کہ ان کو کوئی روٹی کپڑا مکان دیا ہو، یا کوئی ہمیں نظر آیا ہو کہ وہ ان کی لائف جو ان سے سدھری ہے، یا ان کو ان کی جائیدادیں واپس کی گئی ہیں، اتنا کچھ انہوں نے جماعت کی خاطر لٹایا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا واپس۔ چلو خان جا کے چپ کر کے سو جاؤ، شاباش، بہت دیر ہو گئی ہے، چلو شاباش۔ عزت تو مرزا مسرور کو راس نہیں آئی، عزت تو سبوئی بیگم کو راس نہیں آئی، مرزا بشیر الدین کو راس نہیں آئی، طاہر احمد کو راس نہیں آئی، خلیفہ جون سا تھا بنا ثانی مرزا ناصر، اس کو راس نہیں آئی۔ عزتیں تو آپ لوگوں کو راس نہیں آتی، ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے صرف آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا ایسے انسانوں کو جو ملک کے قانون کی کو توڑے اس کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے جائیدادوں اور زمین کی لڑائی جھگڑوں میں مارے جائیں ان کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، اور جو عورتیں گگنی سسٹم بن کے باہر نکلتی ہیں، اور گگنی سسٹم اگر نہیں پتا تو میں یہاں پر لگا دیتی ہوں کہ گگنی سسٹم جماعت احمدیہ میں کیسے کام کرتا ہے، تو وہ ان اپنے بندوں کو مار دیتی ہیں، پھر قتل و غارت کرتی ہیں وجیہہ سواتی کی طرح کی۔ تو ان حالات کا جب وہ شکار ہوتے ہیں تو کیا وہ شہید کہلاتے ہیں؟ آپ کے نزدیک شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت کا رتبہ کس انسان کو ملتا ہے؟ اور جو شہید ہوتا ہے وہ اس کا مطلب کہ اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر جماعت احمدیہ میں شہید تو بس کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا وہ بھی شہید، کسی کو بچھو کاٹ گیا وہ بھی شہید، کوئی پنکھا گر گیا کسی کے اوپر وہ بھی شہید، کسی کو دورہ پڑ گیا وہ بھی شہید، کوئی خطبہ سنتے ہوئے پھڑک گیا وہ بھی شہید۔ ان کو تم چھوڑو ان کو۔ ایک طرف سے کہتے ہیں انسانیت کے مسیحا بن کے آئے، مسیح موعود، مسیحائی یہ دکھائی کہ انسانوں کو زندگی کی طرف مسیحا لے کے آتا ہے یا ان کو مارتا ہے۔ انہوں نے اپنی بنیادی اس بات پر رکھ دی کہ جو میری دوستی میں مرے گا یا مجھ سے اتنی زیادہ دوستی کرے گا یا مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرے گا کہ قربانی دے گا، وہ اس کو شہادت کا رتبہ دے دیا۔ ان کو تو شہادت کو ختم کرنا چاہیے تھا، ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میری دوستی میں یا میرے لیے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ والی ہے، تم لوگ اپنے اچھے کام کر کے دکھاؤ کہ تم لوگ انسانوں کی طرح رہ کر دکھاؤ، جی کر دکھاؤ۔ قربانیوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب زندہ رہنے کا، جینے کا ٹائم ہے، انسانیت کو فروغ دینے کا ٹائم ہے، نہ کہ اس کو مارنے کا ٹائم ہے۔ اور ان کی تو مسیحائی شروع ہی ان کا دم بھرنا چاہیے کہ میں نے تذکرۃ الشہادتین میں دیکھ لیں کہ خواب تک دیکھ لیے کہ وہ عبداللطیف اور عبد الرحمن جو ان سے ہیں وہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے خواب دیکھ لیا تھا، آپ کو پتہ چل گیا تھا، آپ کو تو منع کرنا چاہیے تھا کہ تم ادھر نہ جاؤ، یہ کہیں پہ ایسے سچی بات نہ ہو جائے، اور تم لوگوں کو میں ہرگز مطلب کہ اجازت نہیں دیتا کہ تم لوگ وہاں پر مرو۔ گروپ کے تمام ممبران کو اجازت ہے کہ جس نے بھی حصہ لینا ہے اس شہادت کے
टॉपिक में, तो आप आके वाक़या सुना सकते हैं, बता सकते हैं शहादत किसको कहते हैं, इस्लाम में शहादत का मुकाम क्या है, शहीद कौन होता है, शहीद की मतलब कि उसका बैकग्राउंड कैसे दे चेक किया जाता है, और अल्लाह ताला ने अगर उनको रुतबा इतना दिया है तो उसका काम भी तो उतना होना चाहिए ना। तो ये कोई है कि ये टके-टके के लोग हैं जो शहादत का रुतबा पा रहे हैं, क्या इनको ये इस काबिल हैं कि इनको शहादत कहा जाए? हाँ वजीहा सेल्फ सेंटर्ड आदमी थे ना, सेल्फ सेंटर्ड थे। अभी इनकी पूरी देखें ना क़यादत क्या है, ये इनकी ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं, इनकी क़यादत देख रहे हैं, सब सेल्फ सेंटर्ड हैं, सब अपनी बात करते हैं। बीच में इन्होंने ऐसे अल्लाह ठोका हुआ है कि अब अल्लाह ठोके बगैर भी बात बनती नहीं ना, लोग डरते नहीं हैं, तो अल्लाह अल्लाह डाल दो बीच में। अल्लाह ने कौन से आके इनका गिरबान पकड़ लेना है कि तुमने मेरा नाम क्यों डाला है। तो ये अभी भी वही कुछ कर रहे हैं, अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं। हमारी वजह से हमें बताओ क्या दे रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। बेशक तुम्हारा घर टूट जाए, बच्चे रूठ जाएं, खुदकुशियाँ कर लें, कोई बात नहीं, करने दो। हम अजीज़ होने चाहिए सबसे ज़्यादा आपको, आपके हर रिश्ते से ज़्यादा। इस तरह तो जो बड़े-बड़े गैंग होते हैं वो अपने-अपने सरबराहों को बचाने के लिए बड़े-बड़े गैंग यही काम करते हैं कि अपने डॉन को बचाने के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और वो सैक्रिफाइस करते हैं, और वो डॉन जो होता है वो उनकी फिर पूरी फैमिलियों को या सपोर्ट करता है, या जो भी उनका एग्रीमेंट होता है कि तुम अगर अपनी जान का रिस्क लेकर मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी फैमिली के लिए या किसी के लिए भी क्या कैसे भी ये वो पैकेज देता है कि ये बेनिफिट तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे मरने के बाद। इस तरह तो इंश्योरेंस कंपनीज भी बेनिफिट्स देती हैं। तो ये इन्होंने ये शहादत का रुतबा और टैग लगाकर, और बल्कि उनकी फैमिलियों को बेनिफिट्स भी नहीं मिलते इधर यहाँ की अहमदियों की शहादत में। तो ये तो हमें पता है कि ये दुनियादारी है, ये सारी ये शहादत के नाम पर किस तरह ठग रहे हैं। आपको थोड़ी सी भी शर्म है या हया है? ऊपर जितनी ऑडियोज़ हैं उनमें बाकायदा आप ही की कुतुब के हवाले दे के सफ़ों के साथ रेफरेंस दिए गए हैं। क्या आपको इतनी ही आपकी हड्डियों गोड्डों में पानी पड़ा हुआ है कि 2 उँगलियां हिला के आप जाके अपनी कुतुब का मुतालिया नहीं कर सकते? यहाँ पे झक मार रहे हैं खड़े होके, ये बस कीजिए। अब दुनिया जो है उसकी आंखें खुल चुकी हैं। जाइए पहले जाके अपनी लाइब्रेरियां खंगालिए, अपनी कुतुब के मुशाहिदे कीजिए, और अगर वो रेफरेंस जो ऊपर बताए गए हैं ऑडियोज़ में वो गलत हैं तो फिर आके यहाँ पे जितना मर्जी दफ़ा कीजिए। पहले अपनी बुनियादी ज़रूरत तो पूरी कीजिए, जो कि अपने भेजों को खोलें और अपनी किताबें खुद पढ़ें। हमें क्या तकलीफ़ है आके बार बार रेफरेंस दे रहे हैं? आपको अपनी कुतुब पढ़ते हुए भी मौत पड़ती है। ये इतना बड़ा पैराग्राफ जो लिख दिया, इससे बेहतर था कहीं अपनी किताबें खुद पढ़ ली होती तो वैसे ही शर्म से डूब मरे होते।